अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से। हम देखेंगे कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, मिड ऑफ फरवरी में सोलर पैनल की प्राइसेस कहां पर खड़ी हैं, मार्केट की क्या सूरत हाल है, कौन सा पैनल कितने का है। यानी कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास मशहूर ब्रांड हैं सोलर पैनल्स के, जैसे कि आपको मालूम है JA कंपनी का पैनल है, जिनको कंपनी के एन टाइप पैनल हैं, कैनेडियन कंपनी के बाईफेशियल एन टाइप पैनल हैं, इसके अलावा ट्रीना कंपनी के पैनल हैं। इन सब सोलर पैनल्स की प्राइसेस के बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। इसके अलावा जो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस मुझसे करते हैं, उन क्वेश्चंस के भी मैं आंसर जो है वो इस वीडियो में तफसील से दूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको सोलर पैनल्स की प्राइसेस के बारे में आगाह करूं, सबसे पहले जो आपने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाबात मैं देना चाहूंगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक भाई ने पूछा है कि 180 वॉट्स के उनके पास 2 सोलर पैनल्स हैं और 2 AC DC पंखे वो उसके ऊपर चला रहे हैं और 72 AH की यानी 100 मॉडल की बैटरी उनके पास मौजूद है और 2 से 3 लाइट्स भी वो चला रहे हैं। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन जो है उसके साथ चला सके। तो उन्होंने पूछा है क्या मैं वॉशिंग मशीन के साथ चला सकता हूं। तो डियर ब्रदर, ये डिपेंड करता है कि वॉशिंग मशीन आपके पास कौन सी है। अगर वॉशिंग मशीन आपके पास वो पुरानी वाली है जो कि टाइमर पे चलती थी और प्लास्टिक बॉडी में होती है, टाइमर पे चलती, जो पुरानी वाली जिसमें ड्राई करने का ऑप्शन मौजूद नहीं होता था, अगर वो वाली मशीन है तो वो तो इतने ज्यादा वॉट्स नहीं लेती। 180 वॉट्स के 2 पैनल और आप बढ़ा लें, 4 पैनल अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से 200-250 वॉट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। चार अगर आपके पास A ग्रेड के पैनल हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया कि जो आपके पास 180 वॉट्स के पैनल हैं वो A ग्रेड है। तो अगर 4 पैनल A ग्रेड के 180 वॉट्स के आपके पास लगे हों तो आराम से आप 200 से 250 250 वॉट एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, AC वॉटेज आप जनरेट कर लेते हैं। और अगर आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो तकरीबन 200 वाट के आसपास ले रही है तो आप इजीली उसके ऊपर वॉशिंग मशीन चला सकेंगे। एक ऐसा इन्वर्टर लगा के जो मिनी पावर इन्वर्टर कहलाता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल शोर कंपनी का 1000 वाट का इन्वर्टर आप ले सकते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं उनके इन्वर्टर्स आ रहे हैं जो 1000 या 2000 वाट जिनके ऊपर लिखा हो, कम से कम 2000 वाट जिसके ऊपर लिखा हो वो इन्वर्टर आप परचेज करें तो छोटे साइज की वॉशिंग मशीन चल सकती है। लेकिन जो बड़ी वॉशिंग मशीन हैं जैसे ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक मशीन, वो उनके वॉटेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो इस छोटे सिस्टम के ऊपर नहीं चल पाएंगी। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास 24 वोल्ट का 24 वोल्ट का घर में यूपीएस लगा हुआ है। जाहिर है 24 वोल्ट का यूपीएस का मतलब है कि उसके साथ 2 बैटरीज अटैच्ड हैं। सवाल उनका ये है कि अगर वो सोलर सिस्टम घर में लगवाना चाहें तो इसके साथ कितने पैनल्स जो हैं उनको लगाने पड़ेंगे। तो ब्रदर, डिपेंड करता है कि आपकी बैटरीज कौन सी लगी हैं, कितने साइज की लगी हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका लोड क्या है। अगर आपका लोड फॉर एग्जांपल 24 वोल्ट के सिस्टम में आमतौर पे घर में 8 पंखे चलाए जाते हैं, अगर 8 पंखे आपने कम से कम चलाने हैं तो 4 सोलर पैनल 550 वाट के आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर आपने 4 पंखे चलाने हैं, बैटरीज 2 लगी हुई हैं और नॉर्मल मीडियम साइज की लगी हुई हैं, जैसे 100 एम्पियर की 2 बैटरीज लगी हों, 24 वोल्ट का यूपीएस हो और पंखे जो हैं 4 से 5 ही हों, तो फिर आप 2 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। और इसके साथ एक एमपीपीटी लगाएंगे, आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाएं और एमपीपीटी के साथ अपने सोलर पैनल को अटैच करें, ब्रेकर्स लगाएं, डीसी ब्रेकर्स लगाएं, डीसी वायरिंग यूज करें और अपनी बैटरीज को डे टाइम में सोलर से चार्ज करें और अपना जो लोड है वो भी सोलर से फ्री ऑफ कॉस्ट दिन की रोशनी में आप चला सकते हैं। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा कि उनके पास 150 वाट के 3 पैनल घर में लगे हुए हैं और वो फ्रिज चलाना चाहते हैं। अब लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि फ्रिज उनका इन्वर्टर फ्रिज है कि नॉर्मल फ्रिज है। अगर तो उनका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज है तो वो तो कुछ पैनल्स इनको और ऐड करके वो चल सकेगा, लेकिन अगर बड़ा फ्रिज है, फुल साइज फ्रिज है, तो वो जो है इन छोटे पैनल्स को के ऊपर चलाना मैं समझता हूँ कि एक ज्यादा एक्सपेंस कर आपका हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप बड़े सोलर पैनल्स परचेज करें, क्योंकि एक बड़ा सोलर पैनल जो होता है 550 वाट का या 570-80 वाट का, वो छोटे 180 वाले 4 के बराबर उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो 180 वाट वाले 4 एक तरफ और एक 570-80 वाला या 550 वाला पैनल एक तरफ, ये दोनों बराबर हैं। अब आजकल मार्केट में 550 वाट वाला अगर आप पैनल लेते हैं, चलें उसकी एवरेज प्राइस अगर हम 30 से 32 हज़ार रख लेते हैं, और अगर आप जो है वो 4 पैनल छोटे खरीदते हैं
जिसकी प्राइस तकरीबन 12,000 के करीब है, तो आप अगर 4 पैनल 12,000 के खरीदते हैं तो 48,000 के पैनल आपको 4 खरीदेंगे आप। और जाहिर है कि उसके साथ 2 आपको स्टैंड खरीदने अलग अलग पड़ेंगे, राइट, जिसके एक स्टैंड के ऊपर अगर 2 पैनल आए, छोटे पैनल्स की बात कर रहा हूँ, यानी 50,000 से ऊपर आपका खाली स्टैंड और उसमें खर्चा होगा। उसके मुकाबले में अगर आप एक बड़ा पैनल परचेज कर लेते हैं तो एक पैनल अगर आप 550 वाट का लेते हैं तो 30 से 32,000 में अगर आप एक पैनल ले लें, उसके साथ एक स्टैंड ले लें, तो आपका खर्चा जो है वो 36-37,000 में हो जाता है। तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि जबकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक पैनल आपको ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, 4 पैनल के बराबर से भी ज़्यादा एफिशिएंसी देगा। बड़ा जो पैनल है उसकी वारंटी भी ज़्यादा होती है, उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, उसकी लो लाइट कंडीशन में परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। तो छोटे पैनल्स जो हैं अगर आपके घर में लगे हुए हैं उसके लिए एक सेपरेट सिस्टम बनाएं, एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा के जो है वो छोटा सिस्टम आप चला सकते हैं। मेरे भाई आपके पास अगर 150 वाट के 3 पैनल हैं तो आप उसके साथ फ्रिज नहीं चला सकते। जो बड़े पैनल हैं उसके पास स्विच हो जाए तो वो चंद ही पैनल लगा के आप फ्रिज चला पाएंगे, यानी कि अगर आपके पास 3 पैनल भी हुए तो आप फ्रिज चला सकते हैं। लेकिन अगर उस तरफ जो है अगर आप छोटे पैनल लगाने की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको जाहिर है कि बहुत ज़्यादा पैनल लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा और छत पे आपकी जो जगह है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वो फ्रिज चलाने के लिए कौन सा इन्वर्टर छोटे से छोटा वो ले सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा प्राइस भी ना हो और फ्रिज भी उनका चल जाए। यूनिक कंपनी का जैसे PV2500 एक मॉडल आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ आप 4 पैनल लगाएं, इसके साथ सिंगल बैटरी लगती है, एक बैटरी लगाएं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बैटरी आपने लगानी है, नॉर्मल साइज की बैटरी लगा दें। एक ये इन्वर्टर, एक बैटरी, 4 पैनल आप लगाएं, आपका फ्रिज भी चलेगा, आपके पंखे और लाइट्स भी चल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिंगल बैटरी बेस्ड फ्रिज चलाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है यूनिक इन्वर्टर के साथ। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास 480 वाट के 2 पैनल्स हैं, वो चाहते हैं कि इसके साथ एक MPPT लगाएं और अपनी 2 बैटरीज को चार्ज करें। तो ब्रदर अगर आपकी बैटरीज बड़े साइज की होंगी, लोड अगर ज्यादा होगा तो 450 480 वाट के 2 पैनल आपके कम हैं, यानी आपको 4 पैनल लगाने पड़ेंगे। क्योंकि देखें पैनल, नंबर ऑफ पैनल्स डिपेंड करता है कि बैटरी साइज क्या है, नंबर ऑफ पैनल्स डिपेंड करता है कि आपका लोड क्या है। जब तक आप अपने लोड की और बैटरी साइज को नहीं समझते तो आप नंबर ऑफ पैनल्स डिसाइड नहीं कर पाते। नंबर ऑफ पैनल्स एंड पे डिसाइड होते हैं, सबसे पहले डिसाइड होता है कि आपने लोड क्या चलाना है डे टाइम में और बैटरी बैंक आपका कितना है। क्योंकि जब तक आप इसकी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर लेते तो आपको नंबर ऑफ पैनल्स का नहीं पता चलता। तो आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आपकी बैटरी साइज जो है वो नॉर्मल साइज की बैटरीज हैं, फॉर एग्जांपल 100 एम्पेयर की या 150 एम्पेयर की आपकी बैटरीज हैं और आप 480 वाट के आपके पास 2 पैनल हैं और आपके पास ज़्यादा घर का लोड नहीं है, ज़्यादा घर के पंखे हैं, 3-4 पंखे हैं, 8-10 लाइट्स हैं, फिर तो ये 2 पैनल ठीक है। लेकिन अगर आपका लोड इससे ज़्यादा है, यानी आप LED टीवी भी ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर भी उस पर चलाना चाह रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप कुछ CCTV कैमरास भी आपने डाल दिए हैं, मतलब आप लोड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि 480 वाट के 2 पैनल इसमें और अटैच करें ताकि 2 बैटरीज भी अच्छी तरीके से चार्ज हों। क्योंकि बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी बैटरीज फुल चार्ज नहीं होती। उसमें वजह क्या होती है, बैटरी इसलिए चार्ज नहीं हो रही होती कि वो लोड ज्यादा ड्राइव कर रहे होते हैं, पैनल्स की एनर्जी कम आ रही होती है। जब पैनल्स की एनर्जी कम आएगी, लोड आप ज्यादा ड्राइव करेंगे तो बैटरी कैसे फुल हो सकती है, बैटरी आपको कैसे 100% फुल हो सकती है, कैसे आप उससे पूरा बैकअप ले सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन कमेंट्स में पूछा कि जी हमने तो NS का इन्वर्टर लगाया लेकिन 2 घंटे से ज्यादा बैकअप नहीं मिल रहा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बैकअप आपको कैसे मिलेगा, पहले आपने कैलकुलेशन नहीं की होगी, आप लोड ज्यादा चला रहे होंगे, एनर्जी ऊपर से कम आ रही होगी और फिर आपको बैकअप नहीं मिल रहा होगा, बैटरी फुल चार्ज नहीं हो रही होगी। बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए आपको पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सबसे पहले कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। फिर एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके जो मंथली यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं घर में, वो 800 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास 8 पंखे हैं और उन्होंने काफी एक लंबी लिस्ट बताई है लोड की और साथ नीचे उन्होंने ये भी लिखा है कमेंट्स में कि 800 यूनिट मेरे तकरीबन एक महीने में कंज्यूम हो रहे हैं ऑन एवरेज, तो मुझे कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। तो ब्रदर बात यह है कि अगर आपको सोलर सिस्टम अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने घर के जो 8 पंखे हैं उनको आप AC DC पंखे लगा लें। अगर आप DC वायरिंग नहीं भी कराना चाहते तो ना करवाएं। अगर आप समझते हैं कि नहीं, अगर मैं 8 के 8 पंखे चेंज करवाता हूं तो एक तो मेरा बहुत बड़ी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर सारे पंखों की नई वायरिंग करनी पड़ेगी, तो आप अभी वायरिंग ना करवाएं क्योंकि वो AC DC पंखे होते हैं, वो बापडा पर भी चलते हैं और 12 वोल्ट DC पे भी चलते हैं। तो आप 12 वोल्ट की वायरिंग अभी ना करवाएं, सिर्फ पंखे बदल लें और जब उसको वापडा पे भी अगर आप चलाते हैं सेम वायरिंग के ऊपर, यानी कि बैटरी उसको 12 वोल्ट पे नहीं चला रहे हैं, हम 220 वोल्ट पे ही चलाते हैं उन पंखों को, तब भी उनकी जो पावर कंजम्पशन है
वो एक आम पंखे के मुकाबले में कम होगी। यानी कि एक आम पंखा जो घर में लगा है, अगर वो 100 वाट्स लेता है, यानी 80 वाट से लेकर 100 वाट के करीब लेता है, और अगर आप दूसरे पंखे लगा लेते हैं, एसी-डीसी पंखे, तो वो तकरीबन 30 से 40 वाट, 45 वाट से ज़्यादा नहीं लेता, यानी आधे से भी कम एनर्जी लेता है। यही जो 800 यूनिट आपके आ रहे हैं, ये ज़ाहिर है कि यूनिट्स आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। यही चीज़ जो है वो 500-600 यूनिट पे आ जाएगी और आप आराम से 5 से 6 किलोवाट का सिस्टम लगा के अपनी नीड पूरी कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके मैं आंसर देना जो है वो ज़रूरी समझता था। और अब हम बढ़ते हैं सोलर पैनल की प्राइसेस की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में सोलर पैनल की प्राइसेस आजकल क्या चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं जे कंपनी का बाईफेशियल पैनल, यानी जे कंपनी का जो बाईफेशियल पैनल है, जो दोनों तरफ से सेल्स मौजूद होते हैं, बाईफेशियल पैनल 540 वाट में, उसकी जो प्राइस मार्केट में है, ये मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइस बता रहा हूँ, लूज पैनल्स की प्राइस बता रहा हूँ, जो 1 या 2 4 पैनल खरीदना चाहते हैं वो प्राइस बता रहा हूँ। इससे पहले कि मैं प्राइस बताऊं, एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो लूज पैनल्स की प्राइसेस होती हैं, एक तो सिटी के हिसाब से प्राइसेस डिफरेंट है, यानी कराची में रेट कम होते हैं, फिर जो जो दूसरे शहरों में जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऐड होती है, शॉपकीपर का मार्जिन उसमें ऐड होता है, तो प्राइस जाहिर है दूसरे शहरों में प्राइसेस थोड़ी सी अप होती हैं कराची के मुकाबले में। ये बाईफेशियल 540 वाट का पैनल, ये पैनल तकरीबन रावलपिंडी की जो मार्केट है उसमें 55 रुपए से लेकर 57 रुपए के दरमियान में इसकी प्राइस जो है देखने में आई है, लेकिन कराची में ऑब्वियसली इसकी प्राइस इससे कम होनी चाहिए। फिर एक ट्रीना कंपनी का जो पैनल है, साढ़े 600 वाट का ट्रीना कंपनी का पैनल, जो बाईफेशियल पैनल है, रावलपिंडी में जो इसकी प्राइस है ट्रीना कंपनी के बाईफेशियल पैनल की, वो 60 रुपीज पर वॉट है। फिर हम बात करते हैं जिनको एन टाइप मोनोफेशियल पैनल की, जिसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रही है और अभी भी बहुत डिमांड है। जिनको एन टाइप मोनोफेशियल पैनल 580 वाट का जो पैनल होता है तकरीबन, ये जो पैनल है ये तकरीबन रावलपिंडी में 60 प्लस है, यानी कि 60 से आगे ही इसकी कीमत है, 60 से बिलो नहीं है। तो रावलपिंडी में भी और लाहौर में भी इसकी अभी जो करंट प्राइस है लूज पैनल्स की प्राइस, वो 60 प्लस ही सेल हो रहा है। ये यानी कहीं पे 62, कहीं पे 63, ये डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में कहां से परचेजिंग हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कैनेडियन बाईफेशियल पैनल, जो एन टाइप का पैनल, कैनेडियन बहुत फेमस पैनल है, बाईफेशियल पैनल है, एन टाइप है, 575 580 वाट में तकरीबन ये आता है। और ये जो पैनल है, ये मार्केट जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट है, यहाँ पे 60 प्लस है इसकी प्राइस। और अगर आप लाहौर की बात करें, वहां पर भी इसकी प्राइस तकरीबन 60 प्लस है। और अगर हम इसको, जब कुछ लोग इसको प्री बुकिंग पर ले रहे होते हैं, यानी जब आप सोलर पैनल्स प्री बुकिंग पे, मतलब है कि आप एडवांस पेमेंट करते हैं, 1 महीना पहले पेमेंट करते हैं, और कराची से आपने ले रहे हैं या लाहौर से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, लेकिन प्री बुकिंग पे ले रहे हैं, तो वहां पे आपको डिस्काउंट मिलता है और पैनल्स की प्राइसेस थोड़ी कम मिलती हैं। लेकिन जब आप एक शॉप पर जाते हैं परचेज करने के लिए ऑब्वियसली, और कम पैनल परचेज करते हैं, तो उनकी प्राइसेस आपको जाहिर है कि वो नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको कम प्राइस मिले। वहां पे जाहिर है कि 2 4 5 रुपए पर वॉट आपको ज्यादा मिलेगा। फिर हम बात करते हैं लॉन्जी हाइमो 6 का पैनल। लॉन्जी हाइमो 6 जो कि बहुत फेमस पैनल है, अब लॉन्जी हाइमो 7 जो है वो भी मार्केट में इंशाल्लाह जो है वो करीब है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में लॉन्जी हाइमो 7 जो है वो नजर आने वाला है। लेकिन लाहौर की मार्केट में, रावलपिंडी की मार्केट में ये मोस्ट अवेटेड पैनल है लॉन्जी हाइमो 7, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस पैनल को मैंने, लॉन्जी हाइमो 7 को मैंने लॉन्जी हाइमो 6 के साथ कंपेयर किया है। मेरी आप लास्ट वीडियो देखें तो मैंने इन दोनों का जो टेक्निकल एनालिसिस किया है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एफिशिएंसी में क्या क्या डिफरेंस है, और कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस इसके ऊपर मैंने दिया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इसकी नॉलेज हासिल करने के लिए। लॉन्जी हाइमो 6 का पैनल रावलपिंडी में तकरीबन 58 रुपए से लेकर 60 रुपए के दरमियान में सेल हो रहा है, लेकिन यही प्राइस तकरीबन लाहौर में है। और इससे अगर आप कराची में देखेंगे तो कराची में भी तकरीबन इसके करीब करीब ही प्राइस है। तो ये वो पैनल्स हैं जो कि मोस्ट डिमांडेड है मार्केट में, यानी कि जिनको एन टाइप है, कैनेडियन एन टाइप है, लॉन्जी हाइमो 6 है, जे कंपनी का पैनल है, ट्रीना कंपनी का पैनल है। ये टॉप 5 to 6 ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा जो है जिनकी डिमांड मौजूद है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पाकिस्तान में पैनल्स मौजूद हैं, और नई नई कंपनीज जो हैं वो भी आ रही हैं, उनके भी ए ग्रेड पैनल्स आ रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छी प्राइसेस जो हैं वो आपको ऑफर कर रहे हैं, और इन कंपनीज से कम प्राइस में ऑफर कर रहे हैं ताकि इनको बीट कर सकें, इनको compete कर सकें। तो वो पैनल्स भी अच्छे हैं, लेकिन पैनल जब भी लें, डॉक्यूमेंट्स वाले पैनल लें, पैनल जब भी लें उसको जो है चेक करके लें, उसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करके लें, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखें, और इसके अलावा उसका करंट जो है वोल्टेज अगर हो सके तो शॉप से बाहर निकाल के उसका जो है करंट भी चेक करके देखें। पैनल्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो वही बता देती है कि पैनल जो है वो ए ग्रेड है या नहीं।
तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। व्यूअर्स, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं कमेंट्स में करते रहें, आने वाली वीडियोस में मैं उनके जवाब देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।